नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व ही रामलला के मंदिर के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कोई भी भक्त निराहार न रह जाए, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है। रामनगरी में जो भी भक्त आएंगे, 20 जनवरी से उनके चाय नाश्ते, भोजन पानी का पूरा प्रबंध किया गया है। मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था लाख से 1.5 लाख लोगों के जलपान और भोजन की प्रतिदिन की है। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि माता जानकी के दरबार में कोई अतिथि भूखा नहीं रहेगा। मंदिर ट्रस्ट द्वारा रामनगरी में कम से कम 45 स्थानों पर भोजनालय एवं भंडारे प्रारंभ किए जाएंगे, जो 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध होंगे। इस मौके पर संचालित होने वाली भोजन व्यवस्था को अलग अलग प्रदेशों के विशेषज्ञ संभालेंगे। इसमें उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत के लोकप्रिय व्यंजन भी परोसे जाएंगे। केंद्रीय भंडार गृह प्रभारी श्री दिवाकर ने बताया कि भंडारे में लगने वाले सामानों की खेप विभिन्न जगहों से पहुंचने लगी है। इसमें विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा भंडारा चलाने में सहयोग किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग क्षेत्र से कार्यकर्ताओं की टीम अयोध्या पहुंचने लगी है। इसी कड़ी में महंत श्री रामगोपाल दास जी की देखरेख में संचालित होने वाले रामसेवकपुरम के केंद्रीय भंडार में ऐसा आधुनिकतम रसोई घर बनाया गया है जो 1 घंटे में 10,000 इडली परोसने के लिए तैयार कर देगा। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में श्रद्धालुओं को उनकी पसंद का भोजन मिलेगा जो बिल्कुल निःशुल्क होगा। कहीं पर पूड़ी सब्जी, हलवा, छोला भटूरा, तो कहीं इडली डोसा, पाव भाजी, दाल बाटी चूरमा भी होगी। भंडारे में महाराष्ट्र की पाव भाजी, राजस्थान की दाल बाटी और चूरमा के अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व केरल की खास इडली, डोसा व सांभर भी मिलेगा। ये विविध व्यंजन भारत की विविधता में एकता के स्वरूप को प्रदर्शित करने वाले होंगे। मंदिर ट्रस्ट के अतिरिक्त कई अन्य संस्थाएं भी आने वाले भक्तों के लिए खाने की व्यवस्था कर रही हैं। झंडे वाला मंदिर नई दिल्ली के सौजन्य से तीर्थ क्षेत्रपुरम में प्रतिदिन 2 प्याली नहीं, 1 लाख कप चाय और इतने ही रस्क की व्यवस्था की जा रही है। कई स्थानों पर भक्त चल रहे भंडारे में सुबह से रात तक खीर और दूध जलेबी भी छक सकेंगे। अयोध्या में लंगर सिख कम्युनिटी भी राम भक्तों के लिए लंगर चलाने की व्यवस्था कर रही है। रसूलपुर के जत्थेदार बाबा रणजीत सिंह की देखरेख में संचालित होने वाले इस लंगर में भी हजारों भक्तों के खाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। पटना इस्कॉन की तरफ से भी 10 ट्रक चावल का योगदान किया जा रहा है ताकि अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं को भंडारा उपलब्ध कराया जा सके। इस्कॉन पटना के भंडारे में भक्तों को पूरी, सब्जी, सलाद, खीर, गुलाब जामुन आदि व्यंजन परोसे जाएंगे। भंडारे के भव्य आयोजन के लिए देश भर से राम भक्त अनाज और मसाले अयोध्या भेज रहे हैं। असम से चाय पत्ती, तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक की पहले खेप आई है। दूसरी खेप में हरियाणा के एक भक्त ने राम मंदिर ट्रस्ट को 400 कुंतल चावल से भरा ट्रक भेजा है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से चीनी भेजी गई है। इसके अलावा अन्य जनपदों से भी खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। अमेठी के उद्योगपति श्री राजेश अग्रहरि ने अयोध्या राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चलने वाले भंडारे के लिए अपनी मसाला फैक्ट्री से 65 लाख रुपए से अधिक का मसाला अयोध्या के लिए दान किया है। 7 बड़े पिकअप वाहन के माध्यम से यह मसाला अयोध्या पहुंचा है। दूसरे राज्यों से भी अयोध्या के लिए तरह तरह का प्रसाद का सामान पहुंच रहा है। नागपुर के मशहूर शेफ श्री विष्णु मनोहर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रसाद तैयार कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए शेफ श्री विष्णु मनोहर 7000 किलो हलवा तैयार करेंगे, जिसे प्राण प्रतिष्ठा के समय नागपुर से अयोध्या पहुंचाया जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आयोजित विशाल भंडारे के लिए छत्तीसगढ़ से 3000 टन चावल के बाद 100 टन सब्जियां भी पहुंचाई जा रही हैं। माता जानकी की जन्मस्थली बिहार के सीतामढ़ी जिले से भी भारत के 5 सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक समारोह के लिए 2 ट्रकों से रामलला के लिए उपहार आएंगे, जो 13 जनवरी को सीतामढ़ी से रवाना होंगे। इन ट्रकों में फल, वस्त्र, मिष्ठान आदि से सज्जित 2100 टोकरियों में उपहार अयोध्या पहुंचेंगे, जो रामलला को अर्पित करने के बाद
प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किए जाएंगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के ऐतिहासिक लम्हे पर करोड़ों राम भक्तों की कामना यही है कि वो भी इस कार्यक्रम के साक्षी बने। इस ऐतिहासिक लम्हे पर अपने आराध्य देव के प्रति आस्था दिखाने का मौका कोई नहीं छोड़ना चाहता है। क्या गरीब और क्या अमीर, जिससे जो बन रहा है वो भगवान राम के चरणों में अर्पित कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए भिखारियों ने भी दान दिया है, और वो भी कोई 1000-2000 नहीं, बल्कि लाखों में काशी और प्रयागराज के 300 भिखारियों ने भगवान राम के प्रति समर्पण दिखाते हुए 4 लाख रुपए दान मंदिर ट्रस्ट को दिए हैं। अब उनके इसी दान का मान रखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजन समारोह में शामिल होने का न्योता इन भिखारियों को भेजा है। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के पहले दानदाता श्री सियाराम गुप्ता को भी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजन समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले श्री सियाराम गुप्ता ने संकल्प लिया था कि वह श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ का दान देंगे। इसके लिए धन जुटाने को उन्होंने अपनी पूरी 16 बीघे जमीन बेच दी थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार बन रहे राम मंदिर को अब तक सबसे अधिक दान आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक श्री मोरारी बापू ने दिया है। श्री मोरारी बापू ने 11.3 करोड़ रुपए का दान मंदिर ट्रस्ट को किया है। इसके अतिरिक्त पूर्व प्रशासनिक अधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण जी ने सोने की रामचरितमानस रामलला के चरणों में भेंट करने का संकल्प लिया है। ये रामचरितमानस लगभग 151 किलो की होगी और यह सोने से जड़ी होगी, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए होगी। श्री राम मंदिर के लिए जहां तमिलनाडु के नामक्कल से अयोध्या मंदिर के लिए खास तौर पर 42 घंटियां भेजी गई हैं, जिसमें एक घंटी का वजन करीब 120 किलोग्राम है। वहीं पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति के लिए सोने से बने धनुष और बाण भेजे हैं। इसके अलावा भी देश भर से लोग अलग अलग तरह की सोने और चांदी की चीजें राम मंदिर के लिए प्रतिदिन भेंट कर रहे हैं।